अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेव की डेफिनेशन बताई थी, फिर हमने उसकी कैटेगरीज भी डिस्कस की थी, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब ये वेव की दो किस्में थीं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्टडी हमने आपकी 10th की फ़िज़िक्स के अंदर नहीं करनी, हमने यहाँ पे जस्ट मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करना है। यानी कि मैकेनिकल वेव की मज़ीद आगे किस्में हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। वेव की दो कैटेगरी हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो मैकेनिकल वेव है, इसकी मज़ीद आगे दो किस्में हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है जी, तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? सबसे पहले इसकी एग्जांपल को समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन करते हैं। एक स्प्रिंग आपने लेना है जिसको आपने दीवार के साथ बांध देना है और ऐसे स्ट्रेट उसको रखना है। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है कि इस स्प्रिंग को अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाना है, तो इसकी शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे महसूस होगा जैसे जो वेव्स हैं वो आपके हाथ से निकल रही हैं और दीवार की जानब जा रही हैं। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे स्प्रिंग को ऐसा करेंगे, या फिर कोई रस्सी ले लें, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रस्सी भी बनाई हुई है, आप रस्सी ले लें, रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवाएं तो इसके अंदर भी लहरें पैदा होंगी जो कि आपके हाथ से निकल रही होंगी और दीवार की जानब जो है वो जा रही होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने नोट करना है कि देखो आप स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवा रहे हो, वेव्स तो आपके हाथ से दीवार की जानब जा रही हैं, यानी कि वेव की जो मोशन है वो ये है उस साइड। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये जो मीडियम है, यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग और रस्सी क्या होंगे, मीडियम होंगे, इनके जो ज़रात हैं उनकी मोशन की डायरेक्शन क्या है। आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे अपने पेन की मदद से यहाँ पे कोई जो है वो आपने डॉट लगा देना है। जैसे ही आप स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करोगे तो ये जो डॉट है ये आपको अप एंड डाउन मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब देखो डॉट किसके ऊपर लगा हुआ है, स्प्रिंग के पार्टिकल के ऊपर। अगर डॉट जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो जाहिर है स्प्रिंग के पार्टिकल किस मोशन में है, अप एंड डाउन। यानी कि जो स्प्रिंग जो मीडियम है, यानी कि जो स्प्रिंग है उसके पार्टिकल की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो ये है। अब देखो वेव की मोशन और मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी वेव्स को हम जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसी वेव्स जिसमें वेव की मोशन की सिमत और मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन की सिमत एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स आर दी वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। कि अगर वेव की सिमत मीडियम के पार्टिकल की सिमत के अमुदन हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। रस्सी की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे ये रस्सी है, इसके ऊपर डॉट लगा, आप इस रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवाएं तो वेव्स आपको आपके हाथ से दीवार की जानब मूव करती हुई दिखाई देंगे, यानी कि वेव की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डॉट को देखेंगे तो ये डॉट अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि रस्सी के पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, यानी कि उनकी मोशन ये है। तो ये दोनों मोशन जो हैं इसकी जो सिमतें हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेट हालत में था तो ये इसकी मेन पोजीशन थी। जब हमने इसको अप एंड डाउन मूव करवाया तो इसकी जो है वो शक्ल इस तरह बन गई। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी जहाँ पे स्प्रिंग जो है वो रेस्ट की हालत में था। तो ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मेन पोजीशन से ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और मेन पोजीशन से नीचे वाला जो एरिया है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। अच्छा, जो मेन पोजीशन पे पॉइंट्स होंगे ये वाले, इनको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, और जो अप एंड डाउन पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट है या ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये है, ये है, ये है एंटी नोड्स। तो नोड्स, एंटी नोड, क्रस्ट, ट्रफ क्या होता है इसके बारे में मज़ीद भी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसमें आपने क्या काम करना है, देखो जो पिछली एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको कहा था कि स्प्रिंग को आपने अप एंड डाउन मूव करना है, तो इसके अंदर आपने स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव नहीं करवाना बल्कि इसको आगे पीछे मूव करवाना है। यानी कि दीवार के साथ आपने स्प्रिंग बांधा हुआ है, जैसे ये है, आपने क्या करना है, स्प्रिंग को आगे की जानब मूव करवाना है और फिर इसको वापस खींचना है, यानी कि आगे और पीछे इस स्प्रिंग को आपने मूव करवाना है। तो इसकी शक्ल जो है वो कुछ यूँ बन जाएगी। ठीक है जी, तो मैंने ये शक्ल यहाँ पर बना दी है।
जब आप स्प्रिंग को आगे की जानब मूव करवाएंगे तो जो स्प्रिंग के पार्टिकल होंगे आपके हाथ के करीब वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको खींचेंगे तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे। तो इसी तरह आपको जो स्प्रिंग की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह महसूस होगी, ठीक है जी। अब देखो, अब जब आप स्प्रिंग को ऐसे ऐसे मूव करवा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि लहरें आपके हाथ से निकल रही हैं और दीवार की जानब जा रही हैं, यानी कि जो वेव हैं वो आपके हाथ से निकल के दीवार की जानब जा रही हैं, इस साइड पे जा रही हैं, यानी कि वेव की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेव की डायरेक्शन जो है वो ये है। अब देखो, अब स्प्रिंग को आप कैसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे धकेलते हैं फिर उसको वापस खींचते हैं। अगर आप स्प्रिंग को ऐसे ऐसे मूव करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग के पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ही मूव कर रहे होंगे ना। आप उसको धकेलेंगे, ऐसे पार्टिकल आगे जाएंगे, खींचेंगे, पार्टिकल वापस आएंगे, फिर धकेलेंगे, पार्टिकल आगे की जानब मूव करेंगे, फिर उसको खींचेंगे, पार्टिकल वापस आपकी जानब मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की जो मोशन है वो भी इसी तरह ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेव की मोशन है उसकी जो सिमत है और जो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन की जो सिमत है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ऐसी वेव्स जिसमें वेव की मोशन की सिमत और मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन की सिमत एक दूसरे के पैरेलल हो तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। द वेव्स in which the direction of motion of wave is parallel to the direction of motion of particle of the medium, then these waves are called longitudinal waves। तो ऐसी waves को हम क्या बोलते हैं, longitudinal। अच्छा, अगर आप इस शक्ल को देखें तो आपको कुछ हिस्से ऐसे नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब हैं, ये वाले पार्ट्स, ठीक है जी। और कुछ ऐसे हिस्से नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं। तो ऐसे पोर्शन या ऐसे हिस्से जिसमें मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हों, ऐसे हिस्सों को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ऐसे हिस्से जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, जैसे कि ये है या फिर ये है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है जी। तो आप इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द पोर्शन where the particle of the medium are so close to each other are called compressions, and the portion where the particle of the medium are far apart from each other, these regions are called rarefaction। तो ऐसे हिस्से जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के करीब हों कंप्रेशन कहलाते हैं, और जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर हों उनको हम रेयरफेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। अब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला कितना होता है, एक रेयरफेक्शन का दूसरे कंप्रेशन से फासला कितना होता है, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान कितना फासला होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा आपने होमवर्क के तौर पर लिखना है, और ये होमवर्क आपका लाइव सेशन के दौरान जो है वो चेक भी किया जाएगा। ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 10.4 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है जी। तो ये आपने होमवर्क करना है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।